तो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मैथोपीडिया पे। तो आप देख रहे हो कि लगातार कल जैसा हम लोग आपको बोले थे कि हम लोग क्या करेंगे कि आपके लिए सुबह में जो टाइमिंग है आप जा करके आप हमारे डैशबोर्ड में देख सकते हो कि हम लोग टाइमिंग दे दिए हैं कि जो केमिस्ट्री का क्लास होगा वो आपका सुबह के 7 बजे, ठीक है? जो ऐसा कि आपको आज सुबह में मिल चुका है। और जो मैथ्स का क्लास होगा वो शाम के 7 बजे होंगे आपके। जो फिजिक्स के क्लास हैं वो आपके रात के 9 बजे हम लोग अभी कर रहे हैं, क्योंकि अब आप लोग का पास समय नहीं है। बार-बार एक चीज़ को आप लोग को बोला जा रहा है कि 24 का एग्ज़ाम है, 24th को ही एग्ज़ाम है, तो बचा हुआ अब जितना भी दिन है, ठीक है? 7 जो दिन है, ये 7 दिन आपका है। ये 7 दिन आपसे कोई नहीं ले सकता है, ठीक है? तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप हमारे चैनल से ही प्रैक्टिस करें, लेकिन आप जहाँ से भी प्रैक्टिस करो, आप पढ़ के एग्ज़ाम देना, ठीक है? क्योंकि अगर आप चाहते हो, आपने कुछ सोच के ही पॉलिटेक्निक का फॉर्म भरा होगा और आप सर्च कर रहे हो पॉलिटेक्निक का कोर्स कैसे करें, तो ये हम लोग का 7 दिन है, 7 सेट पेपर खत्म होगा। बिल्कुल आप लोग के लिए ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रात में कल आप लोगों को बोला था कि आप लोगों को सुबह में जो 7 बजे जो केमिस्ट्री का मिलेगा, वो मेरे को 12-1 बज रहा है। फिर सुबह में मैंने ऑफलाइन क्लास लिया। तो ये मोटिवेशंस जैसे हम लोग बना के रखे हैं आप लोग के लिए, तो आप लोग को भी उतना मोटिवेशंस बनाना होगा। तो चलिए हम लोग का देखो, ये क्वेश्चन्स हम लोग किए थे, अचानक से मेरा बैटरी शट डाउन हो गया था, जिस वजह से हम लोग क्वेश्चन्स पूरा सॉल्व नहीं कर सके थे। तो कितना तक किए थे देखते हैं। हाँ, 75 तक है जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, ठीक है? आज इसके बाद हम लोग करेंगे 76 से। तो आई होप कि आप लोग हमारे वीडियोस को पसंद कर रहे होंगे, क्योंकि देखो हम लोग को पूरा सेशन सॉल्व करना है। हम लोग यहाँ पर सिर्फ मेरे को डिस्कशंस करना है, तो थोड़ा-सा आप लोग चीज़ों को समझिएगा, ठीक है? बाकी बात तो हम लोग आपके लिए पूरा तत्पर हैं कि किसी तरह से आप लोग को जो रैंक है वो अंडर 500 अंदर, मेरा जो है कि आपको अंडर 100 ले आए। जो भी हमारे से जो देख रहे हैं उनका अंडर 100 आ जाए, बस हम लोग का काम खत्म होगा। और देखते हैं फिर आप लोग का तैयारी, ज़्यादा बात नहीं, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय मैथ्स का मिल जाए, सुबह में केमिस्ट्री आप लोग देख चुके हैं उसके लिए थैंक्स, ठीक है? और मैथ्स का भी मिलेगा, तो चलिए हम लोग मैथ्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है? मैथ्स का क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, जो बचा हुआ क्वेश्चंस है हम लोग का, उसको क्लियर किया जाए। तो आज की बातें हो गई। चलो देखो क्या बोल रहा है कि एक बेलन की आधार की त्रिज्या और उसकी ऊँचाई का 1/2/3 गुना है। ये क्या बोल रहा है कि एक बेलन है ये, ठीक है? आराम से समझना है क्वेश्चंस को। एक बेलन है, ये हम लोग का एक बेलन है, इसमें बोल रहा है कि इसकी जो आधार त्रिज्या है, इसकी ऊँचाई का 1/2/3, 1/2/3 का मतलब कितना हो गया, 3 2 5, यानी कि 5/3 गुना ये दे रहा है, ठीक है? ये कितना गुना दे दिया है, 5/3 गुना दे दिया। तो बोल रहा है कि इसके वक्रता पृष्ठीय क्षेत्रफल को रंगने में 2 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इतना रुपए लगता है, तो बेलन का आयतन निकालें। तो मैं मज़ेदार पूछा क्या, लेवल वाला। देखो, अब लेवल वाला पूछा है तो एज़ अ स्टूडेंट, ठीक है, आपको तो यही लगेगा कि इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना है जी। थोड़ा देर के लिए तो मान लो कि आपको कैलकुलेशन तो लगने वाला, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं बनेगा। इसीलिए तो हम लोग आपसे प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि इतना जिस लेवल का भी क्वेश्चन्स रहे हम आपके साथ हैं, मैथोपीडिया टीम आपके साथ है। तो मैथोपीडिया टीम के लिए एक बार आप क्या कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि लोग अभी जो बिना सैलरी पे काम कर रहे हैं, उन लोग के लिए जल्द से जल्दी 1000 करके सैलरी का इंतज़ाम किया जाए। ठीक है? चलो, तो ये तो थी मज़ाक की बातें, खैर कोई नहीं, लोग आपके साथ हैं। तो देखो हम लोग शुरू किया जाए, तो बोल रहा है कि जो R है ना, वो इसके कितना है, 5/3 गुनी है, हाइट के कितना है, 5/3 गुनी है। चलो ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोग को बोला क्या है, प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला है कि जो वक्रता क्षेत्रफल है, वो कितना दिया हुआ है हम लोग का, 92.4 रुपए प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से दिया हुआ है। ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम लोग निकालेंगे प्रश्न में जो बनेगा हम लोग का क्या, कि 2 पाई RH, ठीक है? और 2 पैसा प्रति वर्ग, तो 2/100 इज़ इक्वल टू कितना दे दिया है हम लोग को, 92.40, ये हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है? तो इस फटाफट इसको सॉल्व करेंगे। हम लोग 2 इंटू पाई का वैल्यू होता है 22/7। अब देखना थोड़ा-सा स्पीड हम लोग बढ़ा रहे हैं। R का वैल्यू है 5/3 H इंटू H इंटू 2/100, और इधर में हो जाएगा 92.40, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब अगर कुछ कटता है तो काट दो, ठीक है? अगर पूरा अगर हम लोग सॉल्व करें, एच स्क्वायर यहाँ पर होता है, एच स्क्वायर बराबर हम लोग क्या आ जाता है, 92.40 इंटू 7 इंटू 3
और इंटू 100 बटा, ठीक है, ये जो नीचे वाला था सब ऊपर, और 2 इंटू 22 इंटू 5 इंटू 2, ठीक है। अभी इतना बड़ा वैल्यू आ गया। अभी इतना बड़ा वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेटर पे मैं कैलकुलेट करके आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। जो कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करने पर जो वैल्यू आएगा, ठीक है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, हाँ, तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू कैलकुलेटर पे सॉल्व करने पर वैल्यू जो आ रहा है वो हम लोग का आ रहा है, ठीक है, 441 आ रहा है। तो एच इज इक्वल टू हम लोग कितना निकल जाएगा, 21 लग जाएगा। देखो एक चीज आप लोग को लग रहा है कि सर आपने तो कैलकुलेटर पे कर लिया, अरे भाई मेरे कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व हो जाएगा। देखो कैसे करके, यहाँ से काटो इसको 5 से, इसको काट देंगे हम लोग कितने बार में, 20 बार में, ठीक है, 20 25 100। फिर ये इसको इससे काट देंगे हम लोग, कितने बार में कट जाएगा ये, देखो 4 है तो ये कितने बार में कट गया, 5 बार में कट गया। अब 22 से अगर ये कटता है तो काट दो, ठीक है, बिल्कुल कटेगा क्योंकि हम लोग देख रहे हैं, तो ये इससे 22 से कट जाएगा और इसके बाद सबका गुना कर दो, आंसर निकल जाएगा। तो होगा, इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है। हम लोग तो आपको क्या करवाएँ कि अगर हम लोग कैलकुलेशन करने बैठ गए तो हो सकता है कि हम लोग का वीडियो और खींच जाए। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं। तो एच आपको हाइट मिल गया तो आर बराबर कितना निकालोगे, 5/3 और गुने 21, इसको इससे काट दिए 7, तो 7 बचे 35, आपका क्या मिल गया, रेडियस मिल गया। अब आपके पास रेडियस भी है, हाइट भी है, तो वॉल्यूम निकाल दो। वॉल्यूम बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच बेलन का। तो पाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 22/7। आर की वैल्यू कितनी निकाले आप, 35 गुने 35 और गुने 21, इसको इससे काट देते हैं हम लोग, 7 या 21, तो कितना आता है, 22 गुने 35, ठीक है, और गुने 35 और गुने 3। अब इसको जितना जल्दी गुना कर सको, ठीक है, 22 गुने 66 और 35 गुने 35, 35 का स्क्वायर, इसको 25 लिख दो और इसके अगले वाले डिजिट से क्या कर दो, गुना कर दो, तो 12, यानी कि 12 25 और ये हो गया 12 25। अब इसको आराम से आप गुना कर दो, गुना करने पर जो आपका वैल्यू आएगा, वैल्यू आ रहा है आपका 80850, ठीक है, 80850, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने पर जब हम लोग टाइम लगा दें, अगर कैलकुलेटिव पेपर आ गया तो फिर तो कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। इसमें आप क्या जो करोगे, आपको मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, आपको नो डाउट आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। और आप देखो कि ये क्लियर डिस्कशन है, कोई भी कहीं भी हम लोग छोड़ नहीं रहे हैं ताकि आप लोगों को कहीं भी कंसेप्ट हो। हम लोग पहला क्या किए, देखो फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आराम से समझना है आप लोग को। हर बराबर हम लोग को दिया है कि हाइट का 5/3 गुनी है, हम लोग को बोला है कि 2 पैसा प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से उसको इतना पैसा लग जाता है। तो 2 पाई RH यानी कि जो उसका क्षेत्रफल है, ठीक है, जो उसका वक्रता क्षेत्रफल है उसमें 2/100 कर दिए क्योंकि पैसा बोला है तो रुपया में बदलना होगा, इक्वल टू इतना। यहाँ से सॉल्व करके एच का वैल्यू लाए और एच का निकाल के फिर आर का निकाले, और आर का निकालने के बाद इसका हम लोग क्या निकाल दिए, यहाँ से आयतन निकाल दिए। तो आयतन हम लोग का पाई आर स्क्वायर एच होता है, निकल गया, ठीक है। 76 का आपका हो गया आंसर। थोड़ा-सा मोटिवेशन लेवल को थोड़ा-सा आप लोग क्या करिएगा कि बढ़ा के रखिएगा, ठीक है? कि बाकी बात तो हम लोग डिस्कशंस कर रहे हैं और आप हमारे डिस्कशंस को देख सकते हो, ठीक है? आप बोलोगे कि हाँ सर, सच में आपके वीडियोज़ को मैथ्स के जो लेक्चर है या किसी भी सब्जेक्ट का आप देखोगे तो बोलोगे कि हाँ सर, लग रहा है कि हाँ, हम लोग मैथ्स में कुछ बना सकते हैं। वहाँ जाके सॉल्व करेंगे हम लोग, ऐसे ही नहीं आएँगे। अगला बोल रहा है कि ए एक कार्य को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है, करने दो। बी 30 दिन में करता है और सी 60 दिन में करता है। यदि प्रत्येक तीसरे दिन ए की सहायता बी तथा सी करते हैं, तब ए को कार्य करने में कितना दिन लगेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। हम लोग क्या जान रहे हैं कि प्रति 3 दिन का कार्य कितना होगा, हर 3 दिन का कार्य कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे प्रति 3 दिन का कार्य, ठीक है? प्रति 3 दिन का कार्य अगर हम लोग निकालेंगे, तो ए के द्वारा क्या किया जा रहा है, 3 गुना ए का 1 दिन का काम, ठीक है? आराम से समझो, 1 दिन का काम कर रहा है ना, तो 3 गुना ये है ना, देखो ए को हम लोग रेशियो मेथड से निकाल दिए हैं। फिर प्लस बी का 1 दिन का काम, कि हर तीसरे दिन हेल्प कर रहा है, तो 1 दिन का काम, और प्लस सी का, ठीक है, सी का 1 दिन का काम, ठीक है? 1 दिन का काम सी का हो गया। तो ये हम लोग का आंसर आ गया। अब इसके बाद देखो, सी कितना कर रहा है, 1/20 प्लस इसका कितना होगा, 1/30, इसका कितना होगा, 1/60। तो अगर एलसीएम अगर हम लोग लेते हैं, एलसीएम हम लोग का कितना आ जाता है, 20 30 60 का 60 आ जाता है। इसको तो करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 2 और +1। ये एलसीएम लेने में आप लोग गड़बड़ाना मत, एकदम सॉल्व करते जाना है, ठीक है?
तो हम लोग का आ गया 1/5। ये 1/5 जो आया ये काम आ गया, ठीक है। अब 1/5 आया, ये क्या हुआ कि ये एक दिन का कार्य हो गया, ये एक दिन का हमको कार्य निकल गया, ठीक है। कितना, 1 दिन का कार्य हमको निकल गया 1/5 और गुने का 3, क्योंकि ये हम लोग को हर एक तीसरे दिन सहायता कर रहा है। ये हम लोग का कितना हो गया, 1/15 काम हो गया। तो अगर दिन चाहिए कितना, तो 15 दिन उसको क्या लगेगा, साल लगेगा। तो 15 दिन में क्या कर जाएगा, ठीक है। तब तक कितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा, यानी कि 15 दिन में क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा काम। तो कितना सिंपल मेथड है, सबका फटाफट फटाफट करके निकालते चल गए, चल गया आगे। दो के योग प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स तथा गुणनफल प्रतिलोम मल्टीप्लिकेशन इनवर्स का योग क्या होगा। देखो, हम लोग योग प्रतिलोम क्या बोलते हैं कि अगर कोई नंबर प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 2 है, तो 2 का योग प्रतिलोम कितना होगा, -2। और गुणनफल प्रतिलोम जो बोला है, गुणनफल प्रतिलोम कितना का बोला है, उसी का 2 का। तो गुणनफल प्रतिलोम अगर 2 है तो उसका गुणनफल प्रतिलोम कितना हो जाएगा, 1/। अब बोला है कि इन दोनों का योग कितना होगा, तो इन दोनों का योग करेंगे -2 और प्लस का 1/2। इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग कितना आ जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेंगे 2 माइनस का 4 प्लस का 1 यानी कि माइनस का 3/2, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। योग प्रतिलोम का मतलब होता है कि अगर कोई साइन प्लस में है तो वो माइनस में हो जाएगा, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा। गुणनफल प्रतिलोम है कि 2 है तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। ये याद रखना, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, अभी तक इस तरह का क्वेश्चन हम लोग को मिला नहीं। अगला, ये इतना और इतना का एचसीएफ एक्स माइनस के है, तब के का मान निकालो, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, के का मान निकालने बोला है ना। हो तो एक्स माइनस के जो भी एचसीएफ होता है वो उसका फैक्टर होता है, तो एक्स माइनस इज इक्वल टू 0 यानी कि एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, के। अब एक्स का जो वैल्यू है वहां पर पुट कर देते हैं, सब पुट करके सॉल्व करके देख लेते हैं कि केस 1 और केस 2 तो निकल के क्या आता है, ठीक है। तो केस 1 में जब एक्स इक्वल टू के रखते हैं तो यहाँ पर हम लोग का डायरेक्ट हम लोग लिख रहे हैं 3k² प्लस का 14k और प्लस का 16 इज इक्वल टू कितना आ जा रहा है, 0। ये हम लोग का है, क्योंकि देखो एक्स के जगह पर हम लोग को क्या रख दिए, के रख दिए। तो एक्स के जगह पर के रखेंगे तो यहाँ पर 3k² हो गया, यहाँ पे 14k हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 16 हो गया, बस रख दिए उसी को यहाँ पर लिख दिए। तो हम मीटर स्प्लिटिंग आप सीखे होगे, 3k², ठीक है। हम लोग को 16 लाना है तो 16 कैसे आएगा, 8 6 पर आएगा। तो 8k प्लस का 6k प्लस का 16 इज इक्वल टू कितना, 0। जो वैल्यू आएगा, ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू आएगा, एक वैल्यू आएगा k+2। यहाँ पर हम लोग कॉमन ले लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है, यहाँ पर हम लोग कॉमन हम लोग को लेना पड़ेगा तभी जा करके यह वो सॉल्व होगा, वरना कैसे फिर सॉल्व करोगे, सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो हम लोग यहाँ पर के कॉमन ले लिए, के कॉमन लिए तो यहाँ पर कितना आ गया, k+8। और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पर कॉमन लेंगे हम लोग के, यहाँ पर हम लोग को लेना पड़ेगा कॉमन, यहाँ पर 3k बचेगा और यहाँ पर भी हम लोग कॉमन लेंगे 2, ठीक है। 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ भी कितना आ जाएगा, 3k+8 आ जाएगा। तो एक आ जाएगा वैल्यू k+2 और एक वैल्यू आ जाएगा 3k+8 इज इक्वल टू कितना, 0, ठीक है। तो इसका मतलब है कि एक वैल्यू हम लोग को कितना निकला, -2 और एक वैल्यू निकला k इज इक्वल टू -8/3। एक वैल्यू k इज इक्वल टू माइनस का, ठीक है। ये हम लोग का दो वैल्यू निकला, जो दो वैल्यू निकलेगा का मतलब है कि अगर तो ये वैल्यू वेरीफाइड कैसे होगा, अगर इस केस के वैल्यू को अगर रख दिया और 0 आ गया तो जाहिर सी बात है कि वेरीफाइड होगा, क्योंकि एचसीएफ कंप्लीट डिवाइड करता है किसी भी नंबर को। आगे, इतना का प्रतिलोम है, इतना का प्रतिलोम क्या होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं, इतना का प्रतिलोम बोला है तो हम करेंगे, सॉल्व करो भैया। तो -3 प्लस का 5/x-2। तो अगर एलसीएम लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेंगे तो कितना आता है, x-2 और -3x-2 और प्लस का 5, ठीक है। तो इसको सॉल्व किया जाएगा तो आता है -3x और माइनस माइनस +6 और प्लस का 5 और बाई कितना, x-2। तो -3x और प्लस का 11 और बाई x-2। ये इसको सॉल्व करने पर हम लोग का ऐसा हम लोग का सॉल्व करने पर आया, इसको थोड़ा सा सुंदर बना दें तो 11 -3x बाई x-2। अब हम लोग को क्या बोला है कि प्रतिलोम निकालना है, तो प्रतिलोम क्या होता है, जस्ट इसका इनवर्स, का इनवर्स अगर कर दें, इनवर्स हम लोग का क्या आ जाएगा, x-2/11 माइनस का 3x। अच्छे रे बाबा, तो ऑप्शन ए क्या, कैसे हैं आप तो बहुत करीबी नाती तुम हो ना।
ठीक है, अभी तो खेसारी लाल का गाना चल रहा है, कौन सा, आम ले खाओ, यही सब करो। खैर कोई नहीं, एंजॉयमेंट अपनी जगह है, अपनी हमारी पढ़ाई अपनी जगह है, एंजॉयमेंट भी कीजिए और 7 दिन इस पॉलिटेक्निक के नाम भी कर दीजिए। चलो, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा x के सभी मानों के लिए इतना को संतुष्ट करता है? चलो संतुष्टि किया जाए भैया इस, तो हम लोग को वैल्यू क्या दिया है, 2x माइनस का 3 ग्रेटर देन 7 माइनस एक्स दिया है। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू है। चलो उठा करके ये माइनस एक्स को पहले तो इधर लाओ, तो 2x प्लस एक्स और 7 प्लस का 3, तो 3x ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 10। जाहिर सी बात है कि x ग्रेटर देन कितना होगा, 10। कहाँ है जी, x ग्रेटर देन 10/3, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे, अरे सॉरी, चलो कोई नहीं, क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे तो हो रहा है कि समीकरण 3x² माइनस का kx और प्लस का, ठीक है, प्लस का 14 इज इक्वल टू 0 के मूल 7 और 6 के अनुपात में है, तो k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, k का मान आपको निकालना है, k के मान में दिया हुआ है इस, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस तरह से दिया भी हुआ है तो उतना ज्यादा वरीड होना नहीं है, क्वेश्चन से लिख दिए, क्वेश्चन आपको दिखने का, तो ये 14 है, ठीक है, 14 है। चलो, तो दोनों मूलों का अगर हम लोग गुणनफल निकालते हैं, यानी अल्फा इंटू बीटा निकालते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा c/a आता है, c/a मतलब कि 14/3 आ जाएगा। तो अगर दोनों का मान लेते हैं x 7x इंटू 6x इज इक्वल टू कितना, 14/3, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाता है हम लोग का, इसको इससे काट देंगे 2 बार में, ठीक है, और तो एक्स स्क्वायर बराबर हम लोग का निकल के आ जाएगा 2/18, ठीक है, तो इसको इससे काट देंगे तो निकल जाएगा 1/9, यानी एक्स इज इक्वल टू कितना निकल के आ रहा है, 1/3, ये एक्स इज इक्वल टू 1/3। तो मूलों का जो योग होता है, ठीक है, मूलों का योग अगर निकालेंगे, मूलों का योग बराबर एक्स प्लस, ये हम लोग का है, मूलों का योग बराबर क्या होता है, माइनस का बी बाई ए होता है, माइनस का बी बाई ए मतलब कि माइनस ऑफ माइनस के, और बाई कितना हो जाएगा हम लोग का, ठीक है, ए का वैल्यू 3। तो यहाँ पर हम लोग कितना निकल के आ रहा है, यहाँ पर जो निकल के आ रहा है, देखो एक्स का वैल्यू हम लोग कितना निकाले, 1/3, इसका मतलब है कि यहाँ पर 7/3 या प्लस का 6/3 इक्वल टू कितना, k/3। तो 3 देखो सब कट जा रहा है, 3 अगर सब कट जाएगा तो हम लोग को निकल के कितना आएगा, 7 6 13, तो k इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ जाएगा, ठीक है, k इज इक्वल टू हम लोग का कितना आ रहा है, ठीक है, k इज इक्वल टू हम लोग का आ रहा है, ठीक है, k इज इक्वल टू देखो यहाँ से यहाँ 3 कॉमन लेके कट जाएगा, तो k बराबर कितना आ जा रहा है, 13, k बराबर कितना आ जाएगा हम लोग का वैल्यू, 13 हम लोग, ठीक है, तो दिक्कत नहीं, होना भी नहीं चाहिए, हमारे रहते तो बिल्कुल नहीं होने देंगे हम लोग आपको, अगर दिक्कत आपको हो गई तो फिर हमारे लिए दिक्कत है भाई, कि आप लोग से ही हम लोग का कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ है। चलो आप लोग बच्चे जो हो इस तरह से अपनी प्रैक्टिस को बढ़ा रहे हैं, तो चाहे रात को भी जगना क्यों ना पड़े, छोड़ना तो नहीं है अब, क्योंकि हमारे जो हमारा जो लोगो है, उस लोगो में ही है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कि अगर किसी का हाथ पकड़े हैं तो उसको छोड़ना है। और एक स्टूडेंट और एक टीचर का साथ ऐसा ही होता है कि हमेशा टीचर जो करता है कि एक स्टूडेंट को नैया पार लगाएंगे, ये किसी है खासियत, इसलिए हम लोग लोगो भी यही सोच कर डिजाइन किए। चलो, हो रहा है कि यदि एक समांतर श्रेणी में एमवा पद 1/n है और एनवा पद 1/m है, तब इसका m इंटू एन का पद क्या होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये भी क्वेश्चन हो गए तो बन जाएगा, क्या बोल रहा है, देखो आराम से बनाना है। जो टीएम है वो हम लोग को दिया है a+m-1d, मतलब कि ये फार्मूला होता है an इक्वल टू a+n-1d। तो इसका मतलब क्या दिया है कि ये जो एनवा पद है हम लोग को इतना दिया है, ये हम लोग का वैल्यू जो दिया है a+m-1 डी इज इक्वल टू कितना दे दिया हम लोग को, n दे दिया है, ठीक है। और दूसरा वाला जो कंडीशन है a इज इक्वल टू, ठीक है, a प्लस, ठीक है, a प्लस a प्लस, ठीक है, यहाँ पर कितना हो जाएगा n-1d इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/m, ये दिया है। तो अगर ये समीकरण हम लोग का कितना हो गया, एक, ये समीकरण क्या हो गया, 2। अगर समीकरण को 2 में से एक को अगर हम लोग हटा दें, 2 में से एक को घटाएंगे तो हम लोग का एक हट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आएगा n-1d, ठीक है, और माइनस का m-1d इज इक्वल टू कितना आएगा 1/m माइनस का 1/n, ठीक है। अब कैलकुलेशन है तो d अगर कॉमन ले लेते हो, तो डी कॉमन ले तो n-1,
माइनस ऑफ एम, देखो ये माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर एन माइनस एम बाई कितना हो जाएगा, एम एन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वन वन तो ये हम लोग का कट गया, तो डी इज इक्वल डी बराबर कितना बच गया, एन माइनस एम, और इधर में हम लोग क्या बच जाएगा, एन माइनस एम बाई एम एन। तो ये भी हम लोग कट गया, तो डी का जो सार अंतर का जो वैल्यू निकला वो वन बाई एम एन निकला। अब देखो सार अंतर का वैल्यू अगर वन बाई एम एन निकला है तो मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, आप थोड़ा पोज करके उतार लीजिएगा। तो हम लोग का डी बराबर हम लोग वैल्यू क्या निकाल दिए, वन बाई एम एन निकाल दिए, डी बराबर वन बाई एम एन निकाल दिए। तो ये जो वैल्यू है ना इसको समीकरण एक में आप रखो, तो ए प्लस कितना हो जाएगा, एम माइनस वन डी बाई वन बाई एन। तो ए प्लस, ठीक है, एम माइनस वन और वन बाई एम एन इज इक्वल टू कितना होगा, वन बाई एन। तो ए प्लस इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग तो देखो क्या होगा, एम से एम कट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, वन बाई एन, माइनस का वन बाई एम एन इज इक्वल टू कितना, वन बाई एन, ठीक है, ये हम लोग का आ गया। इसका मतलब है कि ए इज इक्वल टू हम लोग को कितना निकल गया, ए इज इक्वल टू हम लोग कितना निकल गया, वन बाई एम एन। अब हम लोग को ए का वैल्यू पता चल गया, डी का वैल्यू पता चल गया, तो अब आप आराम से निकाल सकते हो जी। तो हम लोग का फार्मूला क्या निकलेगा, टी एम एन इज इक्वल टू ए प्लस एम माइनस एन माइनस वन इंटू डी। अब पुट करो, ए का वैल्यू कितना है, वन बाई एम एन, और प्लस यहाँ पर है एम एन माइनस का वन, और डी का वैल्यू है वन बाई एम एन। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, वन बाई एम एन प्लस एम एन बाई एम एन माइनस वन बाई एम एन। इसका वैल्यू कट के कितना आ जाएगा, वन, ठीक है, और ये प्लस और माइनस है ये भी कट के वन, तो हम लोग कितना वैल्यू बचा, वन। वाह 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 जी, क्या वैल्यू निकला है एकदम। इसको बोला जाता है कैलकुलेशन, एकदम एक्चुअल मैथ्स, एकदम फ्लो में आप लोग को गया है। चलो इस बात पे तो आप लोग को 83 के लिए हम लोग को एक बस आप लोग के लिए लाइक तो बनता है, ठीक है, एक लाइक तो बनता है, एकदम लाइक कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक उत्तल बहुभुज के आंतरिक कोणों की माप समांतर श्रेणी में है, ठीक है, करने दो। निम्न कोण 100 डिग्री है और अधिकतम कोण 140 डिग्री है, तो बहुभुज के कोणों की संख्या क्या होगी, बहुभुज के कोणों की संख्या क्या होगी। देखो न्यून कोण का संख्या कितना दिया है, 100 डिग्री दिया है, और अधिकतम कोण दिया है ए एन, मतलब कि जो लास्ट टर्म है वो हम लोग को कितना दे दिया है, 140। तो सभी कोणों का योग बराबर, ठीक है, फॉर्मूला आप ध्यान रखना, इस सभी कोणों का योग बराबर जो होता है, सभी कोणों का योग बराबर जो फॉर्मूला लिखते हैं, एन बाई टू ए प्लस ए लिखा जाता है, एपी में बोल दिया है तो ये शॉर्ट फार्मूला होता है। इसका मतलब है कि एन बाई टू, ए का वैल्यू कितना है 100 और इसका वैल्यू कितना है 140, तो एन बाई टू गुना 200 कितना हो जाएगा 40, तो कट गया, तो हम लोग का कितना निकला है 120 एन निकल गया, ठीक है, ये हम लोग का कट के 120 एन निकल गया क्या सम। अब सूत्र के अकॉर्डिंग हम लोग का फार्मूला क्या होता है, एन माइनस टू गुने 180, ठीक है, ये हम लोग का हो जाएगा, तो इज इक्वल टू कितना हो जाता है 120 एन। अब फटाफट सॉल्व करते जाओ, फिर मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। 120 एन, ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 एन और माइनस का 360। तो भैया घटाओ जी, इसको इधर लाओ, देखो ये वाला इधर गया, ये वाला इधर आया, तो 60 एन बराबर कितना आ गया 360। काट दो जी, 0 0 6 छक 36, एन बराबर कितना 6, लगाओ ताली, ठीक है। चलो सॉरी, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग के लिए इतनी कॉन्फिडेंस अब बढ़ते जा रहा है, हम लोग क्वेश्चन जो करवा रहे हैं ना, बस आपको डेडिकेशन लेवल देख करके हम लोग का कॉन्फिडेंस। चलो 85 नंबर क्वेश्चन में देखो क्या है, पूरा एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु एक रामागत जोड़ने का चित्र एक क्या है। चलो देखो इसको समझाते ध्यान से, आप समझो क्या बोल रहा है। पूरा एक समांतर चतुर्भुज के मध्य बिंदु, एक समांतर चतुर्भुज आप लोग ये अरे हैं, जान हाजिरी नहीं है, जान बस एक ही है, आप लोग बड़े समझदार। बोल रहा है कि क्रमागत जोड़ने, बोल रहा है कि मध्य बिंदुओं को जोड़ने को क्रमागत, मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर, ठीक है, मध्य बिंदुओं को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो क्या बनता है, ठीक है, मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर, सॉरी एक सेकंड, मध्य बिंदुओं को जोड़ने बोल रहा है ना, मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर बोल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मध्य बिंदुओं को जोड़ने पर जो हम लोग का बनेगा, ठीक है,
वो हम लोग का जो बनेगा समांतर चतुर्भुज ही बना। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये थोड़ा सा समझ के ये थियोरेटिकल क्वेश्चन, दिक्कत नहीं था आप लोग के लिए। चलिए 36 नंबर क्वेश्चन में एकदम कॉन्फिडेंस लेवल को ही बना के रखिएगा, और 4 क्वेश्चन है हम लोग का आज के सेशन का। कल हम लोग का ये टूट गया था, पता नहीं कैसे करके। फिर बोल रहा है बिंदु इतना इतना को मिलाने वाली रेखा इतना है तो किस अनुपात में बांटती है। देखो ये विभाजन सूत्र पढ़े होगे आपका, पी एक्स इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला पढ़े होगे, m1 x2 प्लस m2 x1 और बाई m1 + m, ये आप लोग पढ़े होगे। ठीक है, ये आप लोग पढ़े होगे। यहाँ से हम लोग को निकाल देना है, x का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है जी, 4 लिख दिए। m1 ठीक है, x2 का वैल्यू कितना दिया है, x2 का वैल्यू हम लोग का 6 दिया है, 6 लिख दिया है, प्लस m2 को m2 ही रहने दिए, x1 का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है, और प्लस का m1 प्लस का m2। ठीक है, ये हम लोग का वैल्यू है। चलो बात पे आप लोग के लिए तो खैर ज़्यादा नहीं, 4m1 प्लस का 4m2, अब कैलकुलेशन है फटाफट जितना जल्दी सॉल्व कर दो, 6m1 माइनस का 2m2। अब m1 को एक साइड करो, m2 को एक साइड करो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग का क्या निकल के आ जाता है, अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो 6m1 माइनस का 4m1, और फिर ये वाला जो था ना इसको इधर लाए हैं और इसको इधर ले जाओ, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4m2 और प्लस का 2m2, तो कितना हो जाएगा, 4m1 इज इक्वल टू कितना, 6m2। 4m1 इज इक्वल टू 6m2, इसका मतलब है कि m1/m2 इज इक्वल टू कितना आ जाता है हम लोग का 6 बाई, अच्छा सॉरी 6 बाई यहाँ 2 आ जाएगा। ठीक है, 2, तो यानी कि 6/2, यानी कि कट के कितना आ गया, 3:1, मतलब है कि 3/1, 3/1 और सी इज द करेक्ट आंसर। आगे देखो, और एक पासे को लुढ़काया जाता है। ठीक है, तो सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, एक पासे को लुढ़काया जाता है, पासे पर 1 से लेकर के 6 तक की संख्या होती है। 1 होता है, 2 होता है सर जी, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो बोल रहा है सम संख्या तो 1 गो, 2 गो, 3 गो, और टोटल के गो, 6 गो। ठीक है, तो काटेंगे तो कितना आएगा सर जी, 2 आएगा, 1/2। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में तो जाना है ही नहीं, हम तो आप करके बताओगे कि सर। चलो तो इसी बात पे अगर आपके लिए होमवर्क किया जाए तो हमको बताओगे कि प्राइम नंबर आने का क्या प्रायिकता होगा, मतलब कि अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता। चलो है क्वेश्चन जी हमारे लेवल का आ गया। बोल रहा है कि cos थीटा बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई बी, तब a cos 2 थीटा प्लस b cos 2 थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ये हम लोग के लिए थोड़ा सा अगर फार्मूला तो ब्रेक करना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत। चलो कर लिए, एक लिया जाए cos थीटा इज cos थीटा बाई ए इज इक्वल टू साइन थीटा बाई बी इक्वल टू के। तो cos थीटा इज इक्वल टू ए के, एक कांस्टेंट मान के चलते, हम लोग को नहीं पता है कि क्या आने वाला है, तो बी के, एक के बी के। अब हम लोग का क्या आ जाएगा, ए शेक ऑफ 2 थीटा। आराम से समझते रहना है बस, आप लोग का कॉन्फिडेंस लेवल हमारा इसको और बढ़ा देता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या आ जाता है, ए कॉस, उल्टा करेंगे ना, सेक होता है 1/cos, तो 2 थीटा ऊपर में चल जाएगा, प्लस बी 2 थीटा। ठीक है, अब ये फार्मूला है तो ब्रेक कर दो, ए cos 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फार्मूला क्या होता है, बी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री आपको कब पढ़वा दी, अब आप मेरे को एक्सक्यूज मत देना कि सर आपने नहीं कर किया। कॉस स्क्वायर थीटा का देखो वैल्यू क्या है, ए स्क्वायर के स्क्वायर, ए स्क्वायर के स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना है, बी स्क्वायर के स्क्वायर, प्लस का बी 2b। ठीक है, साइन थीटा का वैल्यू कितना है, बी के, और कॉस थीटा का वैल्यू कितना है, ए के। ठीक है, इतना हम लोग का है। अब अगर सॉल्व किया जाए इसको, तो अगर हम लोग सॉल्व करें, वैल्यू कितना आ जाता है हम लोग का, ए का पावर 3। ठीक है, ए का पावर 3 स्क्वायर माइनस का, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पेपर है, कैलकुलेशन, ए ए ई स्क्वायर के स्क्वायर प्लस 2 डी स्क्वायर के स्क्वायर ए
तो आगे बढ़ाएंगे ए का पावर 3 के स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर के स्क्वायर। यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं ए कॉमन ले लिए तो आ जाएगा ए स्क्वायर के स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर के स्क्वायर। अब ये जो वैल्यू है देखो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये देखो ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मतलब है कि ए बराबर क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। तो सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 तो ए इंटू वन आएगा ए आएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, क्लियर ही होना चाहिए। एक्स बराबर इतना दिया है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मान निकाले। छोड़ दें आपके लिए, बोलो कमेंट करो, छोड़ दें। थोड़ा सा हिंट देता हूँ फिर छोड़ देता हूँ। आप लोगों को क्या दिया हुआ है, एक्स बराबर कितना दिया हुआ है √3 और प्लस का √2 दिया है। तो एक्स स्क्वायर का वैल्यू निकाल दो। एक्स स्क्वायर का वैल्यू कैसे करके निकालोगे, तो √3 प्लस √2 का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, ठीक है, और प्लस का 2√a b। मतलब है कि तीन तीन √3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 और प्लस का कितना आ जाएगा 2√6। मतलब है कि 5 प्लस √6 आ रहा है इतना। तो 1/x² इज इक्वल टू आप लोगों का कितना आ जाएगा 1/5 प्लस का 2√6। ठीक है, ये इतना आ गया। अब इसको छोड़ दें, एनालाइज करो यार, पर इतना सकते हो। हम लोग आपको आंसर बताते रहे, आप कमेंट बॉक्स में करना। ठीक है, थोड़ा सा आपके लिए कैलकुलेशंस किया जा रहा है। 90 नंबर क्वेश्चंस बिल्कुल हमारे लिए क्वेश्चंस है और आज का सेशंस में यहीं तक करेंगे। 15 क्वेश्चंस का रिवीजन दैट्स मच मोर इफिशिएंट कि अगर आपने इसमें 15 क्वेश्चंस में 15 कंसेप्ट आपने सीखे। पूरा एक वृत्त की त्रिज्या आपका दिया है, एक वृत्त है, ठीक है, एक वृत्त की त्रिज्या दे दिया है 2.5 सेंटीमीटर। पूरा है कि ए बी और सी डी दो समांतर जीवाएं 2.7 सेंटीमीटर है, 2.7 सेंटीमीटर है, ठीक है, 2.7 सेंटीमीटर है, ये हम लोग का जीवा है और ये हम लोग का दे दिया। तो बोल रहा है ए बी जो है, ठीक है, नामकरण किया जाए जी लोग के लिए। ए बी कितना नामकरण का तो भाई हटियारी हुई। आगे तो कितना दिया है हम लोग का, ए बी जो दिया 4.8 दिया है, मतलब यहाँ से यहाँ 4.8 दिया है, इसका मतलब है कि ये कितना होगा 2.4 और ये भी कितना हो जाएगा 2.4। इधर भी हो जाएगा हम लोग का 2.4, इधर भी हो जाएगा 2.4। ठीक है, चलो आगे। अगर और क्या बोला है कि 2.5 सेंटीमीटर वृत्त की त्रिज्या दिया है, मतलब ये वाला जो वैल्यू दिया है ये कितना दिया है 2.5 सेंटीमीटर दिया है, तो ये भी 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, तो निकाल दो। अब क्या, एक्स का वैल्यू निकाल देना है। एक्स का वैल्यू निकालोगे पाइथागोरस थ्योरम से, देखो कट के जो निकल रहा है ना, ये हम लोग का ऐसे कट के निकल रहा है, जिसमें ये वाला दिया है 2.4, इसको एक्स मान लिए हैं, इसको 2.5 मान लिए। तो यहाँ पर क्या निकल गया 2.5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2.4 का स्क्वायर और प्लस का एक्स स्क्वायर। मतलब इसका कितना होता है 6.25। थोड़ा सा स्पीड है हमारा कि ये स्पीड आपको मेंटेन करना है, कुछ नहीं लिख रहे हैं, स्क्वायर लिख रहे हैं। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6.25 माइनस का 5.76। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको अगर माइनस कर देते हैं तो आ जाता है हम लोग का 0.49। एक्स बराबर हम लोग का निकल के आ जाएगा 0.7। चलो एक्स का वैल्यू हम लोग को निकल गया 0.7। ठीक है, 0.7 निकल गया। तो बोल रहा है कि सी डी का मान ज्ञात करना है, आपको सी डी का मान ज्ञात करना है। तो सी डी का मान ज्ञात करने के लिए है, अगर ओ एन अगर हम लोग निकालते हैं, ओ एन मतलब कि इसको ओ रखे हैं, इसको एन रखे हैं, तो ओ एन बराबर अगर हम लोग निकालते हैं तो हम लोग का ओ एन कितना आ जाता है। ठीक है, ओ एन बराबर कितना है 2.7 माइनस 0.7 माइनस अगर करते हैं तो हम लोग का कितना निकल के आ जाएगा। ये जो है ये हम लोग का ओ एन का वैल्यू हम लोग को 2 निकल के चल आया। ठीक है, ओ एन हम लोग निकाल दिए क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम लोग का निकालना था, ओ एन निकल। इसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं कि त्रिभुज ओ एन सी में, त्रिभुज ओ एन सी, ठीक है, ओ एन ओ एन सी ये वाला त्रिभुज में, देखो ये वाला त्रिभुज में ओ एन सी, अगर मैं पेन चेंज कर दूं आप लोग के लिए, चलो ब्लू ले लेता हूँ। चलो ब्लू दिख रहा है। ओ एन सी अगर बात करें तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी एन स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं 2.5 का स्क्वायर और माइनस का कितना लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो सी एन स्क्वायर बराबर हम लोग का आ जाता है, सी एन ये वाला निकाल रहे हैं, ये वाला, ठीक है, ये वाला सी एन बराबर हम लोग का जो आएगा वो आ जाता है 6.25 माइनस का 4। तो ये आ जाएगा हम लोग का 2.25। तो इसको अगर निकालते हैं सी एन बराबर तो आता है 1.5। तो सी एन अगर 1.5 आया तो ये सी डी जो है सी एन का डबल है। तो 1.5 इंटू 2 यानी कि कितना आ गया 3 सेंटीमीटर, बच जाओ।
ठीक है? पीएन कितना है जो हम लोग का है 3 सेंटीमीटर आंसर हो गया। तो अगर सेशंस अच्छा लगा है, बिल्कुल आपको अच्छा लगे चाहते हैं तो हमारे लिए क्या करो आप शेयर करो और कमेंट करो कि हाँ सर आपको लगा है और अगर अच्छा लगा होगा तो एक बार हाथों-पीडिया लिख देना ताकि लोगों को लगे कि हाँ, आपके द्वारा जो बनाया गया है और लाइक बटन पे तो लाइक कर ही देना है कि आप लोग के लिए हम लोग का कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो मिलते हैं हम लोग अपने रात में अब रात के 9 बजे केमिस्ट्री के क्लास में। तो धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय बिहार।